दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के दो पॉपुलर तरीके हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। बट सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आज हम इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है? तो इन्वेस्टिंग क्या है, वॉरेन बफेट के अनुसार है कि लॉन्ग टर्म आपको रखना है, बाय एंड होल्ड। ठीक है। और इन्होंने क्या है कि इंडेक्स फंड पर एसआईपी की ज़्यादा सलाह देते हैं ये, कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे हमारे लिए जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही क्या है, बाय होल्ड एंड चिल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल की। हम बात करते हैं गोल की। तो गोल में हम बात करते हैं, तो गोल में क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जैसे 10 से 15 साल का हमारा गोल क्या होना चाहिए, 10 से 15 साल का होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए, 10 से 15 साल का। उसके बाद में हम बात करते हैं रिस्क की। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिस्क लो से मीडियम होता है। रिस्क तो होता है, लेकिन क्या होता है, लो से मीडियम होता है, हाई नहीं होता है इसमें रिस्क, कि आपका पैसा पूरी तरह डूबेगा नहीं। लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिस्क जो रहता है वो क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है आपका। अब बात करते हैं एफर्ट की। तो इसमें एफर्ट क्या है, एफर्ट मिनिमम है, क्योंकि हमें क्या करना है, या तो एसआईपी करनी है या लॉन्ग टर्म करना है। तो एफर्ट इसमें क्या है, मिनिमल है। ठीक है, क्योंकि हमें या तो लमसम करके भूल जाना है, और या क्या करना है, हमें एसआईपी मोड में करना है। तो हमें इसमें कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं डालना है, तो एफर्ट क्या हो गया आपका, मिनिमल हो गया। अब ये किन लोगों के लिए ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ट फॉर। हम बात करते हैं बेस्ट फॉर। तो ये किन लोगों के लिए ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पेशेंस रख सकते हैं। ठीक है, जो क्या रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं। मीन्स कि जैसे किसी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट किया है। अब उसकी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख थी वो कितनी हो गई, 2 लाख के बराबर होगी। तो वो क्या करेगा, 1 साल बाद में, 2 साल बाद में वो क्या करेगा, उसको सेल करने की कोशिश करेगा। तो सेल करने से क्या होगा, वो ही जो आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकता है, जो आपका 10x 20x 30x तक हो सकता है। तो वहां पर हम क्या है कि 2x और 3x में ही हम क्या करेंगे, उससे निकल जाएंगे। जो हमारा क्या है, 10x और 20x भी हो सकता है। तो 10x 20x क्या है, मतलब 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या है, पेशेंस रखना है। ये किसके लिए सही है, बेस्ट फॉर जो धैर्य रख सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, जैसे रेगुलर इनकम, जैसे कोई सैलरी पर्सन है उनके लिए, ये किसके लिए ठीक है, जो रेगुलर इनकम कमाते हैं। मीन्स जॉब वालों के लिए, या जो बिजनेसमैन से क्या है कि उनका मंथली आ रहा है, जैसे कोई सम अमाउंट आ रहा है कि मान लो 1 लाख 2 लाख जिसके मान लो अमाउंट आ रहा है, तो उसमें से क्या है, वो कुछ अमाउंट क्या है, लॉन्ग टर्म एसआईपी टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये उसके लिए हो गया। दूसरा क्या है, इसमें रिस्क अवॉइड करना चाहता है, जो क्या है, रिस्क अवॉइड करना चाहता है। तीसरा क्या हो गया, रिस्क अवॉइड करना चाहता है जो। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग में क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म में गोल रखना है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, वैसे ही क्या है, बाय होल्ड और चिल। आपने बाय होल्ड किया है तो उसमें से कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपके काफ़ी बड़े मल्टीबैगर बनेंगे, जो आपको रिटर्न आप समझ सकते नहीं हो कि आपका कितना बड़ा अमाउंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में गोल क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल। लॉन्ग टर्म, जितना आपका लॉन्ग टर्म होगा उसमें क्या होगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी। उसके बाद में रिस्क, रिस्क लो से मीडियम है। रिस्क तो है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन क्या है, लो से मीडियम है लॉन्ग टर्म में। एफर्ट क्या है, मिनिमम एफर्ट, आपका कुछ नहीं है। ये किसके लिए ठीक है, जो धैर्य रख सकते हैं, जिनकी रेगुलर इनकम है, और रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये हमने बात की, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म गेम है। ठीक है, यहाँ क्या है, टाइम इज मनी। तो इसमें हम गोल की बात करते हैं, तो गोल क्या होना चाहिए इसमें, इसमें गोल में हम बात करते हैं तो इसमें हम क्विक प्रॉफिट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, हम क्विक प्रॉफिट की बात करते हैं। कि जैसे हमने क्या किया, इंट्राडे में कोई ट्रेड लिया है तो
तो इसमें हम टाइम फ्रेम रखेंगे आवरली, डेली और वीकली। गोल में हम बात करेंगे तो जो गोल में है वो हमें क्या है, क्विक प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या इसमें करेंगे, हम टाइम फ्रेम रखेंगे आवरली, डेली और वीकली की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क क्या हो जाता है, यहाँ पर रिस्क हाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। दूसरा क्या हमने बात की थी, जैसे उसमें इन्वेस्टिंग में एफर्ट, तो उसमें क्या था, मिनिमल था, मतलब ना के बराबर एफर्ट था। और यहाँ पर एफर्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मीन्स कि आपको यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंस प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंस प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंस प्रॉफिट की। मीन्स कि हमको यहाँ पर लगातार प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने एक महीने प्रॉफिट किया अगले महीने लॉस कर लिया, तो इस टाइप की ट्रेडिंग नहीं चलेगी। हमें क्या, हाई एफर्ट चाहिए और कंसिस्टेंस प्रॉफिट चाहिए। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो एक तो क्या हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो हमने बात की एक इंट्राडे ट्रेडिंग की। उसके बाद में दूसरा हो गया स्विंग ट्रेडिंग। दूसरा क्या हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया। और तीसरा हो गया स्कैल्पिंग। तीसरा क्या हो गया, स्कैल्पिंग हो गया। तो हम जैसे इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे क्या होता है कि आज ही हमने बाय किया और आज ही सेल कर दिया, सेम डे का खेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेम डे की बात होती है, उसी दिन हमें बाय करना है और शाम तक उसको हमें स्क्वायर ऑफ करना है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो जाता है, स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, कुछ दिन या कुछ वीक के लिए कर सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सम डेज के लिए, 2-4 दिन या एक हफ्ते 2 हफ्ते की। तो स्कैल्पिंग में हम क्या करेंगे, 1 2 या 3 मिनट की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारा टारगेट आया तो एग्जिट और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट। क्विक प्रॉफिट मीन्स हमने मोमेंटम पकड़ा, अगर हमने मोमेंटम पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। तो वो क्या है, ट्रेड 5-10 मिनट में, 10-15 मिनट में हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये हो गया स्कैल्पिंग। अब हम बात करते हैं बेस्ट फॉर, ये किसके लिए सही है। तो ये सही है जो मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, जो ट्रेंड को समझते हैं। ठीक है। और किसके लिए सही है, जो रिस्क ले सकते हैं, जो क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और फुल टाइम चाहिए उनको, जो ट्रेडर है उसको क्या चाहिए, फुल टाइम चाहिए। तो हमने क्या बात की, ट्रेडिंग की बात की कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। ठीक है। तो टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। यहाँ पर क्या है कि हमें लॉन्ग टर्म की बात करनी है, हमें 10 से 15 साल की बात करनी है। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है। ठीक है, 1 2 दिन 4 दिन की बात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म की बात करनी है। दूसरा क्या है, रिस्क की बात करते हैं। तो इसमें रिस्क क्या है, लो से मीडियम हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, लो से मीडियम हो गया। और इसमें रिस्क क्या हो गया आपका, इसमें रिस्क हाई हो गया। एफर्ट की बात करें, जैसे हमने पहले समझ चुके हैं। तो एफर्ट की बात करें तो एफर्ट इसमें क्या हो गया आपका, एफर्ट इसमें लो हो गया। मीन्स पैसिव की, आपको कोई एक्टिव नहीं रहना। यहाँ पर क्या हो गया, एफर्ट आपका हाई हो गया, मीन्स आपको एक्टिव रहना है। तो ये हो गए मेन डिफरेंस। इन्वेस्टिंग क्या है, अगर हम बात करें मेन इसमें जो फ़र्क है वो हो गया टाइम का। तो जो इन्वेस्टिंग है वो क्या है, स्लो है। इसका क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या है, स्लो है। मीन्स कि आपको लॉन्ग टर्म में ही आपका इसका बेनिफिट मिलेगा। और ट्रेडिंग क्या है, फास्ट एंड रिस्की गेम है। या ये क्या है, फास्ट एंड रिस्की गेम है ये। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। आप क्या करो, अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। सबसे पहला क्या हो गया कि आप क्या है कि कितना रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। तो रिस्क कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं लो रिस्क की। तो लो रिस्क में हो गया इन्वेस्टिंग। और अगर हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप क्या करें, ट्रेडिंग।
नंबर ये एक तो ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं कि आप टाइम कितना दे सकते हैं। टाइम की हम बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है कि आपको टाइम की बात करें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं पार्ट टाइम। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्ट टाइम करना है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए क्या करना है आपको, फुल टाइम। यहाँ पर हम लिख देते हैं फुल टाइम। तो टाइम की हमने बात करी तो आपका इन्वेस्टमेंट में क्या पार्ट टाइम हो गया, यहाँ फुल टाइम हो गया। तीसरा अपने आप से करें कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका क्या है गोल कर लो आप फाइनेंशियल गोल। तो तीसरे में फाइनेंशियल गोल में क्या हो गया कि आप रिटायरमेंट के लिए चाहिए आपको पैसा, यहाँ पर हम कर लेंगे रिटायरमेंट। रिटायरमेंट या बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, आपको क्या रिटायरमेंट के लिए चाहिए या आपको क्विक कैश चाहिए, मीन्स अभी पैसा 2-4 दिन 10 दिन 1-2 महीने 6 महीने में, तो आपको क्या चाहिए क्विक कैश। तो अगर आपको क्विक कैश चाहिए मतलब आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, थोड़े दिन में आपको ज़रूरत है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग क्या है, रिस्की गेम है। यहाँ पर आपको श्योर नहीं है कि आप 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका क्या है कि 80 से 90% हो जाता है आपका क्या नॉलेज, और 10% हो जाता है आपका साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो मेन वर्क करना होता है वो करना होता है साइकोलॉजी पर, इसलिए ट्रेडिंग को आप ये सब चीज़ सोचकर ही चुनें। तो ये क्या है, ये आप 3 सवाल अपने आप से पूछें। और उसके बाद में अगर फिर भी आप क्या है कंफ्यूज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है एक वर्ड यूज होता है कोर पोर्टफोलियो। क्या वर्ड यूज होता है, कोर पोर्टफोलियो। तो कोर पोर्टफोलियो की बात हम करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें 70 से 80%, ठीक है, इसमें क्या है 70 से 80% हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात करते हैं साइड बेट्स की। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या हमारा हो गया 20 से 30%। 20 से 30% मीन्स ये क्या हो गया हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। तो अब जैसे इसमें क्या है कि इसमें मान लो अगर हमारे पास में 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए में हमने यहाँ पर क्या किया इन्वेस्टमेंट में, मान लो आपने क्या किया 7 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना बचा, 3 लाख बचा। यहाँ पर आपको कितना बचा, 3 लाख बचा। तो 7 लाख आपने क्या किया इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, जो ये आपने 7 लाख इन्वेस्टमेंट किया है इसको क्या करो आप, इसको आप प्लेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ से 3-4 लाख रुपए क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा। मीन्स आप यहाँ से 3 लाख मान लो, तो 3 लाख ये और 3 लाख आपका क्या हो गया, ये वाला अमाउंट हो गया जो यहाँ 7 लाख में से बचा है। तो 3 और 3 कितना हो गया आपका, 6 लाख। तो 6 लाख से आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और लगभग आपका 7 लाख के करीब क्या है इन्वेस्टमेंट है। मीन्स यहाँ पर क्या आप हैजिंग स्ट्रेटजी भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या है कि आप दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कोर पोर्टफोलियो हो गया और एक साइड बेट्स हो गया। कोर पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे 70 से 80% इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर 20 से 30%। मीन्स आप ये मान लो कि यहाँ पे आपने 70% इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर 30% आपने क्या रखा ट्रेडिंग के लिए रखा है। तो यहाँ पर 7 लाख आपने क्या किया इन्वेस्टमेंट कर दिया, यहाँ से आपको 3-4 लाख रुपए क्या मिल जाएगा प्लेज करने पे। ठीक है, और उसके बाद में ये आपके 3 लाख करके आपका लगभग 6 से 7 लाख या 5 लाख आपका क्या हो गया ट्रेडिंग अमाउंट हो गया। तो आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर एक छोटा सा ओवरव्यू। तो दोस्तों ये था इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। आपके लिए कौन सा बेटर है कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनल टिप्स है, पहले सीखो फिर कमाओ। धन्यवाद दोस्तों।